पूजा यहाँ से यूपीए के विधायक रवाना हो चुके हैं। अभी लगातार गाड़ी जो है, गाड़ियों का जो काफिला है वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुका है। हाँ। ये यहाँ पर जो से कारकेड थे, कारकेड एकाएक मुख्यमंत्री आवास से निकला, उसके पीछे दो गाड़ियाँ बसों पर सवार होकर विधायक जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। साथ में कई छोटी गाड़ियाँ हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री भी सवार हैं। आलमगीर आलम जो कि नेता हैं विधायक दल के कांग्रेस के, वो पहली वाली बस में सवार थे। तमाम जो लोग हैं अभी एयरपोर्ट रवाना होंगे। एयरपोर्ट के पास उनका चार्टर इंतजार कर रहा है, इंडिगो की फ्लाइट है। उस फ्लाइट से तमाम लोग रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में मेफेयर होटल को बुक कराया गया है। अब 2 दिनों की तफरी रायपुर में होगी। पूरी जो राजनीति है, जो यूपीए की राजनीति है, अभी रायपुर शिफ्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास जो है यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं होगा। यही कहा जा रहा है कि कुछ कैबिनेट मंत्री जिसमें कि आलमगीर हैं, जगन्नाथ महतो हैं, उनको यहाँ पर रोकने की योजना थी, चूंकि कैबिनेट की बैठक थी 1 तारीख को। अब यहाँ वो रुकते हैं, वापस आते हैं या विधायकों के साथ चले जाएंगे, ये देखना होगा हमें। चूंकि अब से जो फ्लाइट है वो फ्लाइट वहाँ पर पहुँचने वाली है। 4:22 में फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी रायपुर के लिए। 5 बजे रायपुर के सरकार को सूचना दी गई है। वहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो वहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ कारकेड तैयार कराया जाएगा। तमाम विधायकों को स्कॉट करके वहाँ पर मेफेयर होटल ले जाया जाएगा। वहाँ पर सुरक्षा की पूरी जो चौबंद व्यवस्था है वहाँ पर रखा गया है रायपुर में। यहाँ से जो तमाम विधायक हैं अब रायपुर की तरफ जा चुके हैं। रायपुर वहाँ पर 2 दिनों तक वहाँ स्टे करेंगे। 2 दिनों की बुकिंग उनकी। जो विधायक यहाँ से गए, जो जिनका चेहरा दिख रहा था खिड़कियों से, उसमें आलमगीर थे, राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। राजेश ठाकुर प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। हम बता दें कि आज सुबह से ही इस बात को लेकर ये चर्चाएं जरूर थी कि लोग विधायक जाएंगे, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हमने बात की थी मोतरा महतो से, उन्होंने साफ इनकार किया था। लेकिन मुख्यमंत्री आवास से तुरंत सूचना मिली कि सभी विधायक एकजुट हों, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, सभी को रायपुर जाना होगा। और बिल्कुल ये जो सूचनाएं थी वो लीक कर रही थी और वो सूचनाएं किसी ने भी इसको लेकर इनकार नहीं किया। इनका सिर्फ यही कहना था कि विधायकों में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। कुछ कांग्रेसी विधायकों को संपर्क किया गया था, ये इनपुट था इनके पास। उसके बाद मुख्यमंत्री और जो अविनाश पांडे हैं उन्होंने तत्काल बैठक की। तमाम विधायकों को बुलाया गया। सारे विधायकों को एकजुट करके यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ ले जाया गया है। वहाँ पर इनकी फ्लाइट इंतजार कर रही है, इंडिगो की फ्लाइट है कहा जा रहा है। उसी फ्लाइट से लोग रायपुर की तरफ उड़ान भरेंगे और रायपुर में आज का जो रात का जो स्टे है वो रायपुर में होगा। कल दिन भर वहाँ पर रहेंगे। पूजा जी राजेश, क्या रायपुर रवानगी से पहले वहां पर जितने भी विधायक पहुंचे थे उसमें कौन कौन शामिल थे, और क्या विधायक की रवानगी से पहले वहां पर बैठक का आयोजन किया गया था? क्या सीएम आवास पर एक बार फिर से बैठक हुई या फिर बैठक नहीं की गई, सभी विधायकों को बुलाया गया और सीधे सभी रवाना हो गए रायपुर के लिए? देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें से कुछ बड़े जो सीनियर नेता थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को कोऑर्डिनेट करें, उनको मुख्यमंत्री आवास तक बुलाएं। कुछ लोगों ने आनाकानी भी किया था। कहा जा रहा है कि कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1-2 ऐसे मंत्री थे, विधायक थे जो कि नहीं जाना चाह रहे थे। उनको समझाया गया कि वो यहाँ से रवाना करें। पार्टी की एकता के लिए, यूपीए की एकता की जरूरी है कि वो साथ चलें। उसके बाद मनोबल का दौर चला, फिर तमाम लोग यहाँ पर तैयार हुए हैं। हालांकि ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कितने लोग गए हैं, ये सूचना हम आपको अपडेट करेंगे। कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया। कुछ लोग देरी से पहुँचे। यहाँ पर विधायकों की जो संख्या है, कहा जा रहा है कि वो 40 से ऊपर का विधायकों की संख्या है। कितने यहाँ से गए हैं, कितने रवाना हुए हैं, उस पर हमारी नज़र होगी। कुछ लोग उनके संपर्क में थे, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। अब ये कौन लोग उनके संपर्क में थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सेंध लगाने की कोशिश हो रही थी। राजभवन से लगातार इनको एक अपेक्षा थी कि वहाँ से कोई फैसला आएगा। लगातार डिले होने की वजह से, विलंब होने की वजह से इन्हें कोई आशंका हो रही थी कि सरकार कहीं कोई गिराने की कोशिश ना करे। शायद यही कारण है कि यहाँ से तमाम विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री और अविनाश पांडे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए हैं। वहाँ से वो रायपुर की तरफ जाएंगे। पूजा जी, लेकिन इस दौरान एक और बड़ा सवाल राजेश ये आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, फिलहाल सबकी एकजुटता को लेकर सीएम हेमंत सोरेन काफी ज्यादा गंभीर है और अपने साथ विधायकों को ले भी गए हैं। लेकिन अगर देखिए खरीद फरोख्त की बात हम करें तो अगर कोई पार्टी चाहेगी खरीद फरोख्त करना, सेंधमारी का काम करना चाहेगी, और जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि 1-2 विधायक ऐसे थे जो नहीं जाना चाहते थे, वो नाराज हैं इस मामले पर, उनको मनाने की कोशिश की गई और ले जाया गया। लेकिन क्या बावजूद इसके क्या सेंधमारी की संभावनाएं अभी भी हैं? चाहे कितना ही कह ले सीएम हेमंत सोरेन कि हम एक साथ हैं, लेकिन आगे चल के अगर और इस मामले में फैसले का इंतजार किया जाएगा तो वाकई सेंधमारी हो सकती है। देखिए, सियासत के जो सह और मात का जो खेल था यहाँ पर पिछले 1 महीने से चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे जो कि कांग्रेस कोटे से थे। ये जो 3 विधायक थे ये कैश कांड पकड़े थे। इनके गाड़ियों से 48 लाख रुपए जब्त किए गए थे और वो बंगाल सीआईडी के शरण में थे। वहाँ पर उनकी पूछताछ हो रही थी, उनके रिमांड के अंदर में थी। और उसके बाद वहाँ के कोर्ट ने उनको जमानत जरूर दिया, लेकिन वो बंगाल में ही ठहरेंगे, वो कलकत्ता से बाहर नहीं निकल सकते।
उसी समय से ये एक आशंका थी कि कांग्रेस से कुछ विधायक, जो कि 3 विधायक पकड़े गए हैं, ऐसे दूसरे कौन विधायक हैं जिनको की ब्राइब करने की कोशिश की गई थी। वो विधायक अब तक जो उनको चिन्हित शायद नहीं किया जा सका हो, या पार्टी की एकता के लिहाज से या दूर की राजनीति के हिसाब से उनका नाम जरूर सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उन पर नजर रखी जा रही थी। बाद के दिनों में जब राजभवन में ये सूचनाएं आने लगी कि अब इनकी सदस्यता को लेकर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला को लेकर राजभवन में एक चिट्ठी आई है जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर फैसला सुनाया गया है कि उनकी जो सदस्यता है वो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक हलचलें हैं वो तेज हो गई। मुख्यमंत्री और खासतौर पर जो कांग्रेस के आला कमान हैं, उन्होंने यहाँ पे मोर्चा संभाला, तमाम विधायकों की बैठकों का दौर शुरू हुआ, लगातार डिनर पॉलिटिक्स हुए। बाद में यहाँ पे लतरातू के जंगल को में इनको सैर कराया गया। उस समय भी छत्तीसगढ़ जाने की योजना थी, लेकिन तब किसी तीसरी शक्ति ने इनको रोका था। ये बातें लिख हुई हैं आज। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर विधायकों को रखना खतरे से खाली नहीं होगा, उनकी एकजुटता में कहीं ना कहीं सेंध लग सकता है। चूंकि राजभवन की तरफ से देरी की जा रही थी, 2 दिन पहले यूपीए के तमाम विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा था कि राजभवन जो भी निर्णय ले जल्दी उसका फैसला सुनाए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। सरकार यहाँ पर अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन आज जिस तरह से बहुत तेजी के साथ में घटनाक्रम बढ़ी और तमाम विधायकों को यहाँ से रायपुर ले जाया जा रहा है, जाहिर है कि इनके मन में कहीं आशंका होगी कि कुछ विधायक टूट सकते हैं, कुछ विधायक दूसरे खेमे में जा सकते हैं। शायद यही कारण है कि अपना तमाम कुनबा को लेकर सरकार के लोग रायपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजेश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, समीकरण को अगर हम देखें और साथ ही सेंधमारी की अगर संभावनाएं हैं तो यूपीए की कौन सी वो पार्टी होगी, कांग्रेस, जेएमएम, या कौन सी वो पार्टी हो सकती है जिसमें सेंधमारी का काम किया जा सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के विधायकों में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि सेंधमारी वहां पर हो सकती है। बिल्कुल, अगर पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखें, जो 3 विधायक पकड़े गए हैं वो कांग्रेस के खेमे से थे। हाँ। ऐसे में कांग्रेस के कुछ और विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हो सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर संख्या के लिहाज से देखें तो यहाँ पर 30 विधायकों का दल है ये। ऐसे में अगर 2-4-10 लोगों की अगर सेंधमारी हो भी जाती है तब भी पार्टी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर कांग्रेस में अगर सेंधमारी होती है और उसके अगर 12 विधायक टूट जाते हैं तो बड़ा टूट फूट होगा और कांग्रेस में एक बड़ा डिफेक्शन हो सकता है, कांग्रेस में बिखराव हो सकता है। इसकी आशंका थी। चूंकि जिस तरह से 3 विधायक पकड़े गए हैं, ऐसे में विधायक के तमाम जो यहाँ के विधायक थे उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी से किसी भी तरह की कोई बातचीत ना हो। ये भी आरोप लगते रहे कि इन विधायकों को पहले भी कुछ पैसे दिए गए थे। अब कौन से वो विधायक थे उसका नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार के पास संभवतः इसकी जानकारी हो। शायद यही कारण है कि बहुत एहतियात बरता जा रहा है। मीडिया से तमाम जो सूचनाएं हैं वो साझा नहीं किया जा रहा है। सभी विधायकों की जो बैठक वो मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होती है। अविनाश पांडे आए, वो भी लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। तमाम विधायकों पर नजर रखी जा रही है। जो एकजुटता की बात हो रही है, ये हमेशा जितने भी विधायक आगे सामने आए उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। लेकिन सेंधमारी और दल बदल वो कभी भी उसका झारखंड की फितरत में है, यहाँ के नेताओं की फितरत में है। यहाँ के विधायकों पर हमेशा बिकने का आरोप लगता रहा है। आज भी वो बिक सकते हैं और पिछले दिनों जो घटना घटी थी उस बात को काफी बल मिला कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो संपर्क में थे। यही कारण है क्यों ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई कि कोई पार्टी आगे चल के सेंधमारी का काम ही ना कर पाए, विधायकों को खरीद ही ना पाए? इसके लिए अगर एक ठोस प्लान तैयार किया गया होता तो शायद आज ये डर नहीं सता रहा होता यूपीए को। देखिए, जब कॉलिजन की सरकार होती है, सरकार में कई तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें विधायकों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अगर हेमंत सोरेन की आप बात करें तो आपने बिल्कुल एक सही मुद्दा उठाया कि आखिर क्यों विधायक नाराज चल रहे हैं। पिछले अगर 2 से 2.5 सालों की सरकार की बात करें तो हेमंत सोरेन के जो तमाम मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं से दूर होते गए। कई ऐसे विधायक हैं जिनको कि कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, ना उन्हें बोर्ड निगम दिया गया, वो नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी भी कई बार सामने आई थी। अंदर में जो नाराज विधायक थे उनकी भी बातें सामने आ रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से संभवतः कोई पहले प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायकों ने जिस पे आरोप लगा है कि उन्होंने पैसे लिए थे, हालांकि उन्होंने बाद में कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो दल बदल में शामिल थे, सरकार के गिराने में वो शामिल थे, ऐसा दावा किया जा रहा था सरकार की तरफ से। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के अन्य विधायक भी उनके संपर्क में हैं? क्या हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में तमाम विधायक एकजुट नहीं है? शायद यही कारण है कि यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाए गए। जो पिकनिक आयोजित किया गया उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि तमाम विधायक इकट्ठा हो, किसी भी तरह की कोई फूट ना हो। और आज जब रायपुर लोग जा रहे हैं तब भी यही कोशिश थी कि तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, संचार बाहर नहीं स्थापित किया जा सके ताकि किसी भी तरह के सेंध लग पाए। अब पहले किस विधायक कौन किसके संपर्क में थे ये फिलहाल हमें हमारे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल होगा,
लेकिन यही कहा जा रहा था कि सरकार के पास इनपुट थे कि कुछ विधायक अभी संपर्क में थे। शायद यही कारण है कि उन्होंने बहुत जल्द फैसला लिया है, क्योंकि राजभवन से लगातार देरी हो रही है। ऐसे में अपनी पार्टी को बचाना और यूपीए की एकता को बचाना इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तभी सरकार बच पाएगी। पूजा। बिल्कुल, देखिए राजेश, एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर झारखंड का एकनाथ शिंदे अब कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि हम सरकार को घेर रहे हैं और हर मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को दोबारा सीएम ना बनाया जाए, वो एक भ्रष्ट नेता है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई आगे चल के, क्योंकि अगर 13 विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल जाता है तो लाजमी सी बात है बहुमत साबित कर देगी बीजेपी और सरकार बनाने में सफल भी होगी। तो क्या आगे बीजेपी की ओर से ही लगातार यूपीए की मुश्किलें बढ़ाई जा रही है और वाकई अंदर खाने में बीजेपी की कोशिश ये है कि यहाँ पर भी सत्ता बीजेपी की हो और एकनाथ शिंदे बीजेपी ही साबित होंगे आगे झारखंड के लिए? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी सामने नहीं है पूजा। बीजेपी की तरफ से ना तो कोई बयान आ रहा है, ना बीजेपी के किसी नेता ने कोई बयान दिया है, ना उनकी कोई सक्रियता दिख रही है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट जरूर कर रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा किया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माल में अगर वो दोषी हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब सवाल है कि पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, राज्यपाल के पास है। राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद बीजेपी का अगला रणनीति होगी। अगले रणनीति में बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो अब अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है तो इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा को लेकर ये पैरवी करें और ये बताने की कोशिश करें कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ऐसे में उनको दोबारा सीएम ना बनाया जाए। ये भाजपा की रणनीति हो सकती है, लेकिन पूरे मामले पर भाजपा बिल्कुल चुप है। जो बयान आ रहे हैं, जो एक्सरसाइज दिख रहे हैं, वो सब तमाम यूपीए के खेमे में दिख रहा है। भाजपा की तरफ से लोग शांत हैं, अपने जगह पे हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सदा हुआ चाल। इनका ये आरोप है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम आरोप यूपीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब यूपीए के विधायक जिस तरह से रायपुर जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक है, तो जाहिर है इनके मन में शंका है कि इनके विधायक टूट सकते हैं। अपने विधायकों को समेटना शायद संभवतः इनके लिए अब संभव नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि रायपुर ये जा रहे हैं। इसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो शामिल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो रणनीतिकार हैं वो शामिल हैं। अब शायद इनकी कोशिश होगी कि एकता यहाँ पर बरकरार रखना मुश्किल होगा, विधायकों को यहाँ पर समेट कर रखना मुश्किल होगा। शायद यही कारण है कि रायपुर में फेयर होटल में इनको रखा जाएगा, उन पर नजर रखा जाएगा और किसी भी तरह कोई कॉल आते हैं उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश होगी। अपने विधायकों को एकजुट रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही तो बड़ा सवाल है राजेश कि जब आप अपने विधायकों को अपने ही क्षेत्र में एक साथ नहीं रख पा रहे हैं तो क्या छत्तीसगढ़ जाकर या रायपुर में आप रुक कर क्या ऐसी रणनीति बना लेंगे कि जो लोग अगर आपसे हटना भी चाहते हैं अलग तो उनको अपने साथ रख पाएंगे? लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही है, राज्यपाल का फैसला अब तक सामने नहीं आ रहा है, तो आखिर डर जो सेंधमारी का सता रहा है वो किस पार्टी के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये डर सताने लगा है कि हाँ सेंधमारी हो सकती है?